काबीना ने गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का इख्तियार दिया। वज़ीर-ए-आज़म की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान को गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत मिली। इस उम्मीद से शामिल हुए कि गजा में जल्द अमन कायम होगा, फ़लस्तीनियों को इज़्ज़त और वक़ार के साथ उनके हुकूक मिलेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात में पाक भारत जंगबंदी में किरदार अदा करने पर शुक्रिया अदा किया। जंग रुकने से जनूबी एशिया के लाखों इंसानों की जिंदगियां बच गईं। ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। डेवोस का दौरा इंतहाई अच्छा रहा। MD IMF के साथ मुलाकात शानदार रही। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने पाकिस्तान की मौशी इस्लाहात को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म की लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर आमद, बिजनेस कम्युनिटी और डिजिटल करेंसी के माहिरीन से मीटिंग। क्रिप्टो काउंसिल पाकिस्तान के CEO बिलाल बिन साकिब की भी शिरकत। भारत की अना ICC सहूलतकार क्रिकेट फना बांग्लादेश को ज़बरदस्ती T20 वर्ल्ड कप से आउट कर दिया गया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मुतनाज़ फैसले का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। कहा, भारत और श्रीलंका में शेड्यूल इवेंट में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड की टीम शिरकत करेगी। ICC की अनोखी मंतक। कहा, बांग्लादेशी टीम ऑफिशियल्स और शायकीन को भारत में कोई खतरा नहीं। टूर्नामेंट के आगाज़ में कम वक्त, BCB के मुतालबात पर अमल दरामद मुमकिन नहीं। भारत में सिक्योरिटी खदशात, बेबुनियाद सिक्योरिटी प्लान्स का तफसीली जायजा लिया गया। 3 हफ्तों तक BCB से मुसलसल मुज़ाकरात किए। अमल शफाफ और तामीरी रहा। आज़ाद माहिरीन की सिक्योरिटी रिपोर्ट्स की रोशनी में शेड्यूल बरकरार रखने का फैसला। मामला डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में भिजवाने की दरख्वास्त मुस्तरद। ICC के फैसले पर बांग्लादेश का रद्द अमल। मुशीर खेल आसिफ नजरोल ने कहा, वर्ल्ड कप खेलना हमारा हक है, हमें ज़बरदस्ती वर्ल्ड कप से बाहर किया जा रहा है। बांग्लादेशी अवाम क्रिकेट से प्यार करती है। BPL में शायकीन की बड़ी तादाद इस बात का सबूत है। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, फैसला अभी बाकी है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने बड़ा सवाल उठा दिया। कहा, बांग्लादेश के साथ ज्यादती की जा रही है। पाकिस्तान के इवेंट में शिरकत का फैसला हुकूमत करेगी। वज़ीर-ए-आज़म की मुल्क वापसी पर हतमी ऐलान करेंगे। ICC से ज़्यादा हम पाकिस्तान हुकूमत के ताबे हैं। बांग्लादेश बड़ा स्टेक होल्डर है, उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। बांग्लादेश क्रिकेट टीम को हर सूरत वर्ल्ड कप खेलना चाहिए। ICC मीटिंग में भी कहा, दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। अगर ICC पाकिस्तान और भारत के मबैन फैसला कर सकती है तो बांग्लादेश का भी साथ देना चाहिए। T20 वर्ल्ड कप के हवाले से वही करेंगे जो हुकूमत कहेगी। एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। हर तरफ बर्फ, निज़ाम जिंदगी बरतरफ। बलाई इलाकों में बर्फबारी का जबरदस्त स्पेल। खैबर पख्तूनख्वा में हादसात, 7 बच्चों समेत 9 अफराद जाँ बहक। PDMA के मुताबिक चित्राल, मालाकंड, शांगला और खैबर में हादसात पेश आए। बर्फानी तोदे गिरने, लैंडस्लाइडिंग से 5 घरों को नुकसान पहुंचा। इमदादी कार्रवाई के बाद कई सड़कें खुल गईं, मुतअद्दिद अब भी बंद हैं। भारी मशीनरी से खोलने का अमल जारी। आज़ाद जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का रिकॉर्ड टूट गया। बाग में बर्फानी तूफान की जद में आकर एक शख्स जाँ बहक। राबिता सड़कों और मोबाइल सर्विस की मुअत्तली, शहरियों को मुश्किलात का सामना। बिजली और राब्ता सड़कों की बहाली के लिए ऑपरेशन। शदीद बारिश और बर्फबारी का सिलसिला एक रोज बाद थम गया। मालम जब्बा में 6 इंच, बरीज 5 और कलाम 3.5 इंच बर्फबारी। अगले 24 घंटे में आज़ाद जम्मू कश्मीर का मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। मरी में शदीद बर्फबारी के बाद जिंदगी बहाल होने लगी। DG PDMA के मुताबिक तमाम सड़कों से बर्फ साफ कर दी गई। शहर में मामलात मामूल के मुताबिक आ गए। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक मरी एक्सप्रेसवे महदूद पैमाने पर खोल दी गई। बदलते मौसम और रश के बायस मरी एक्सप्रेसवे फिर बंद होने का खदशा। आवाम से गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज रहने की अपील। 26 और 27 जनवरी को मरी और गलियात में मजीद बर्फबारी की पेशगोई। सर्दी ने कड़ाके निकाल दिए। बलूचिस्तान की पाइपलाइनों में पानी जम गया। कोयटा, कल्लात, चमन और ज़ियारत में शदीद सर्दी। तालाब और सड़कों पर पानी मुंजमद। अगले 24 घंटों तक सयाहों के ज़ियारत जाने पर पाबंदी। योब हाईवे कई मकामात पर बंद। लह और ज़ियारत में पारा -11 तक गिर गया। कोयटा -7, इस्लामाबाद 0, लाहौर और पेशावर 3। कराची का पारा एक बार फिर सिंगल डिजिट में आ गया। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 8 रिकॉर्ड। बिलावल भुट्टो जरदारी का चित्राल में बर्फानी तोदा गिरने से कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। वर्षा से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सयाहों और शहरियों को फौरी रेस्क्यू करने का मुतालबा। कहा, वादिये चेपोरसन में खैमों में मुकीम जलजला मुतासरीन को सख्त सर्दी से बचाने के लिए फौरी इकदाम उठाए जाएं। फारूक सत्तार सानेहा गुल प्लाजा पर सियासत चमकाने लगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सिंध हुकूमत अवाम को गुमराह कर रही है। जो पूछा जा रहा है उसका जवाब ही नहीं देते। तहकीक के बाद पता चलेगा कि आग कैसे लगी। मेयर कराची 23 घंटे बाद कराची पहुंचे। वज़ीर आला सिंध असल संगीनी से तवज्जो हटा रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त। गैर जानिबदार और शफाफ कमीशन बनाने का मुतालबा। शर्जील मेमन का फारूक सत्तार को सख्त जवाब। कहा, फारूक सत्तार हकीकत को मस्क नहीं कर सकते। प्लाजे की लीज और कानून शिकनी में आपका बतौर मेयर और जमात इस्लामी के नाज़मीन का किरदार रहा है। कराची में गैर कानूनी तामीरात की बुनियाद MQM के दौर में रखी गई। गुल प्लाजा सानेहा किसी एक दिन की गफलत का नतीजा नहीं। गलत फैसलों की बुनियाद रखने वाले आज सवालात से फरार इख्तियार नहीं कर सकते। सानेहा गुल प्लाजा जांबहाक 15 अफराद की DNA से शनाख्त। सानेहा गुल प्लाजा का मुकदमा नबी बख्श थाने में सरकारी मुद्दत में दर्ज। प्लाजे को 90% तक क्लियर कर दिया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान 1.5 किलो सोना बरामद, असल मालिक के हवाले कर दिया गया। सानेहा की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। गुल प्लाजा की इमारत से 4 DVR मिल गए, ज़ेरे इंतजामिया के हवाले। 1 DVR बेसमेंट 3 मस्जिद के अतराफ से मिले। डिजिटल वीडियो रिकॉर्ड की मदद से आतिशज़दगी की वजूहात जानने में अहम शवाहिद मिलने का इम्कान। लाहौर गुलबर्ग के होटल में आतिशज़दगी, 3 अफराद जांबहाक 7 जख्मी। आग पर काबू पा लिया गया। जांबहाक मुलाजिम की शनाख्त शहरियार के नाम से हुई। होटल में बतौर CCTV ऑपरेटर काम करता था। दूसरे जांबहाक शख्स की इमरान के नाम से शनाख्त हुई। वेंडर रियाज की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन। रेस्क्यू हुक्काम का खदशा जाहिर किया है कि आग सिलेंडर फटने से लगी। ख्वाजा आसिफ की 18वीं तरमीम को ढकोसला करार देने पर वजाहत। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए कहा, तरमीम के तहत सूबों से इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल नहीं हुए। नाकामी की वजह से ही 18वीं तरमीम को ढकोसला कहा था। जब तक इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल नहीं करेंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। 18वीं आईनी तरमीम में अहम जुज़ बल्दियाती निज़ाम था। बल्दियाती निज़ाम मौसर तरीके से लागू करने में हम नाकाम रहे। मुकामी हुकूमतें किसी के लिए ख़तरा नहीं, इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल होने चाहिए। हमारे मुल्क में हर दौर के इंतखाबात मुतनाज़ बनते रहे। मज़ीद बोले, पाक फ़ौज खैबर पख्तूनख्वा में जिहाद कर रही है। सूबाई हुकूमत इस जंग में तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार को ईरानी हम मनसब अब्बास अरागची का टेलीफोन। खित्ते और आलमी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान से मुताल्लिक़ करारदाद पर अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ काउंसिल में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा। अब्बास अरागची का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हुकूमत पाकिस्तान और अवाम के लिए खुसूसी पैगाम। पाकिस्तान की मुस्तक़िल हिमायत को काबिल क़दर करार दिया। मुतनाज़ ट्वीट्स केस ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा को 17 साल कैद की सज़ा। पीके एक्ट के सेक्शन 9 के तहत 5 साल कैद, 50 लाख रुपए जुर्माना। सेक्शन 10 के तहत 10 लाख कैद, 3 करोड़ रुपए जुर्माना। सेक्शन 26A के तहत 2 साल कैद की सज़ा, 10 लाख रुपए जुर्माना। एडिशनल सेशन जज ने 22 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मियो अस्पताल लाहौर में बड़ी इंतजामी तब्दीली। हुकूमत पंजाब ने चीफ एग्जीक्यूटिव प्रोफेसर डॉक्टर हारून हमीद को ओहदे से हटा दिया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर रिपोर्ट करने की हिदायत। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शुएब नबी ने नए चीफ एग्जीक्यूटिव मुकर्रर। ट्रंप की चीन से मुआहदे पर कनाडा को 100% टैरिफ की धमकी। कहा, कनाडा गलत फहमी में ना रहे, चीनी मसनूआत को हरगिज़ अमेरिका नहीं आने देंगे। चीन कनाडा को तबाह और समाजी ढांचे को निगल जाएगा। मार्क कार्नी समझते हैं वो कनाडा को चीन के लिए ड्रॉप ऑफ कोड बना देंगे।
चीन अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा नहीं, यूरोप अपने दिफा की जिम्मेदारी खुद संभाले। यूरोप का आलमी मईशत में हिस्सा मुसलसल कम हो रहा है। पेंटागन ने नेशनल डिफेंस स्ट्रेटेजी जारी कर दी। कहा चीन को तसादुम नहीं, सिर्फ ताकत के जरिए बाज रखेंगे। रूस से ईरान और शुमाली कोरिया से भी इतना खतरा नहीं है जितना पहले था।